हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट्स आईएएस एकेडमी। तो देखिए, लास्ट के जो कुछ लेक्चर्स हैं उसमें हमने एक सीरीज शुरू की थी एंड वी हैड ऑलरेडी डन अबाउट गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, देखो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, हिमालयन रिवर सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। सो आपका जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम था, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, उसमें 3 रिवर्स के बारे में बात हो रही थी। फर्स्ट इज योर गंगा, सेकेंड आपकी ब्रह्मपुत्र एंड तीसरी आपकी इंडस। ये किस में आती हैं? ये सब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, हमने लास्ट के लेक्चर्स में गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र का ऑलरेडी कर लिया था, इंडस के बारे में अभी बचा हुआ था। तो आज विल बी डीलिंग अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी जेके पीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वी हैव केप्ट काइंड ऑफ ओपन सेमिनार। ये हमारे साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो आएंगे वो जीशान अल्ताफ बेग साहब हैं, जिनकी रैंक 11th है। ठीक है, सो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेकेपीएसआई। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए आप कैसे अप्रोच करेंगे। सो 8 दिसंबर को हमने रखा हुआ है ये। ठीक है, 2 PM है टाइमिंग। और इससे पहले ही हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा हुआ है। अगर आप अपीयर होंगे तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा। एक तो आपको पेपर में आपको पता चलेगा कि पेपर कैसे होता है, एंड दूसरा आपको स्कॉलरशिप टेस्ट है तो काफ़ी अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपको रिबेट भी मिलेगा आपकी फीस में। तो अपीयर तो हो ही जाइए, काइंडली अपीयर। टाइम आपका स्कॉलरशिप टेस्ट का टाइम है 11 AM से। ठीक है, 11 to 1 आपका टेस्ट का टाइम है। और उसके बाद ये हमारा फ्री सेमिनार है ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेकेपीएसआई। ओके, सो रजिस्टर करने के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करिएगा। ओके, फॉर फ्री रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। एंड हमने जेकेपीसीआई की टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर मतलब हमने शुरू की हुई हैं, जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। जो अपेयर होना चाहते हैं टेस्ट में, तो देखिए 31 टेस्ट हैं टोटल एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। 31 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ, सॉरी टोटल 35 टेस्ट हैं। ओके, स्टार्ट हो चुकी है। आप इसमें कॉल करिए इस नंबर पे और रजिस्टर करवाइए। सो शुरू करते हैं हमारा इंडस। सबसे पहले तो इंडिया का जो नाम है ना, वो इंडस से ही मिला है। और इसका डायरेक्शन ही बोल रहा है कि इट फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखिए, अब नॉर्थ वेस्ट कैसे हुआ, ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप देखो ये मोस्टली इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, ये आपकी किस में फ्लो कर रही है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, अब हम देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, जो इंडस रिवर है ना, इट इज़ फ्लोइंग कहाँ कहाँ, कौन कौन सी कंट्री में ये फ्लो कर रही है? इट फ्लोज थ्रू चाइना, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। यू नीड टू रिमेंबर दिस। ये 3 कंट्रीज को कवर कर रही है। एंड इसको और क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको लॉयंस माउथ भी बोलते हैं। ठीक है, लॉयंस माउथ या सिंगी कम्बाई, ये भी याद रखना आप। सिंगी सिंगी कम्बाई, इसको इन 2 नाम से भी बुलाते हैं, लॉयंस माउथ या सिंगी कम्बाई। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम है क्या पूरा। अब मैं इससे ज़्यादा मतलब पूरा पढ़ के बताऊं या कुछ, इट्स बेटर टू जस्ट सी। हम मैप में देखेंगे कि कैसे इंडस रिवर, ये वाला मैप हम देखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, इससे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी होगी। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लेंथ वाइज देखते हैं अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी, मतलब इंडिया में लेंथ वाइज सबसे लंबी रिवर कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट इज गंगा। इसका टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर। ये लेंथ इन इंडिया है एंड लेंथ, टोटल लेंथ। तो गंगा का टोटल लेंथ और लेंथ इन इंडिया सेम है। सेकंड कम्स योर गोदावरी। ओके, गोदावरी, गोदावरी पेनिनसुलर रिवर है, लेकिन ये भी सेकंड लेंथीएस्ट रिवर है, 1464 किलोमीटर। देन कम्स कृष्णा, फिर यमुना आती है आपकी, नर्मदा, फिर फिफ्थ, 6th नंबर पे आपकी इंडस है। हम what we are talking about, we are talking about lengthwise river which flows in our
इंडियन टेरिटरी। देखो बात यह है कि इसका कितना है टोटल 1114 किलोमीटर, बट ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया में इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। लेकिन टोटल लेंथ ये काफी लंबी है, क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी जो फ्लो करती है वो कहाँ फ्लो कर रही है, इट फ्लोज थ्रू पाकिस्तान। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो इंडिया में अगर हम देखें लेंथ वाइज तो इंडस का 6th प्लेस है। ओके, सबसे लंबी रिवर कौन सी है इंडिया में, गंगा, एंड सेकेंड इज गोदावरी। ओके, अब हम आ जाते हैं, मैंने बताया था कि इंडस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये जो पिंक में ड्रॉ किया हुआ है ये, ठीक है, कैन यू सी दिस, ये पूरा जो पिंक है ये आपकी इंडस रिवर है। और जैसे मैंने बताया था, ये देखो ये है आपका इंडिया का बाउंड्री। तो मेजॉरिटी कहाँ, ये कहाँ फ्लो कर रही है, मेजॉरिटी इट्स फ्लोइंग इन पाकिस्तान। ओके, मेजॉरिटी ये पाकिस्तान में फ्लो कर रही है, इसीलिए इसका टोटल लेंथ काफी ज्यादा है, नियरली अबाउट 3800 समथिंग किलोमीटर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर का। वी नीड टू रिमेंबर दैट, ये देखिए यहाँ पे है मानसरोवर राकस लेक, ये है, ठीक है। इसी के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोकारचू ग्लेशियर। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लेशियर, बोकारचू। और ये कहाँ है, कैलाश रेंज में एक ग्लेशियर है बोकारचू, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है हमारी इंडस का। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडस का जो ओरिजिन है वो आपके इंडिया से बाहर हो रहा है। ओके, वो कहाँ हो रहा है, चाइना में ओरिजिन हो रहा है इसका। बोकारचू ग्लेशियर है, फिर ये क्या कर रही है, एंटर कर रही है इंडिया में, एंड देन आप देख सकते हैं लेह आपका इंडस रिवर पे ही है। ओके, फिर ये क्या करे, एंड इट इज फ्लोइंग बिटवीन टू रेंजेस, कौन सी, काराकोरम एंड लद्दाख। सो यू नीड टू रिमेंबर इट फ्लोज बिटवीन, इंडस जो रिवर है फ्लोज बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख, ठीक है। काराकोरम एंड लद्दाख रेंज के बीच में से इंडस रिवर फ्लो कर रही है। ओके, फिर हम क्या देखते हैं कि अब हम सीधे विल टॉक अबाउट इट्स राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अच्छा, यू नीड टू रिमेंबर व्हाट इज राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक। जैसे इंडस का फ्लो है टूवर्ड्स दिस साइड, ओके, सो ये वाली जो ट्रिब्यूटरीज होंगी ये क्या होंगी, राइट बैंक, और जो ये वाली ट्रिब्यूटरीज होंगी ये होंगी आपकी लेफ्ट बैंक। ओके, इंडस का। और अगर मैं बोलूं कि फ्लो ही ऑपोजिट साइड है, तो इफ रिवर इज फ्लोइंग दिस साइड, देन ये वाला साइड होगा आपका लेफ्ट बैंक और ये वाला साइड होगा आपका राइट बैंक। आप इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो जो आपका लेफ्ट राइट है उसी से हम लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक को मेजर करते हैं। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं कि इंडस की राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। मैं तो यही बताना चाहूंगी कि जितना आप मैप में देख के ऐसे याद कर लो ना, आपको चीजें तभी याद होंगी, अदरवाइज बहुत रीड करोगे तो चीजें आपको याद होंगी नहीं। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर, इसकी सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आप लिख भी सकते हो, लेफ्ट बैंक है इसकी जस्कर, फिर है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, आपकी आ गई श्योक रिवर, श्योक, हुंजा, गिलगिट, ठीक है। फिर आपकी आ गई पाकिस्तान में कुछ कुछ रिवर्स हैं आपकी, जैसे कुन्नर। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा रीड करते हैं। सो शुरू करते हैं हम पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से हम शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करते हैं श्योक रिवर की। आप देख रहे हो ये श्योक रिवर, तो श्योक रिवर क्या है, देखो इसका ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये इसका ओरिजिन हो रहा है बेसिकली काराकोरम रेंज से।
ओके, ओरिजिन इसका हो रहा है काराकोरम। श्योक रिवर का ओरिजिन हो रहा है काराकोरम रेंज से। और फिर हम क्या देख रहे हैं, ये कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है? इसका ग्लेशियर का नाम है रीमो ग्लेशियर। रीमो, RIMO, ठीक है, RIMO, रीमो ग्लेशियर से श्योक रिवर का ओरिजिन हो रहा है। और ये क्या करती है, ये यहाँ पे इंडस रिवर से मर्ज हो जाती है। अच्छा, इसके नीचे आप देख रहे हो एक और रिवर है, दैट इज न्यूब्रा। कैन यू सी दैट? न्यूब्रा वैली भी बहुत फेमस है। तो न्यूब्रा रिवर, न्यूब्रा रिवर क्या है? न्यूब्रा रिवर एक ट्रिब्यूटरी, आप देख रहे हो न्यूब्रा रिवर ये कहाँ ज्वाइन कर रही है? श्योक रिवर को ज्वाइन कर रही है। सो न्यूब्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक, ठीक है। न्यूब्रा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक, ये ज्वाइन कर ले रही है श्योक को यहाँ पे, और फिर देखिए ये श्योक रिवर आगे आ जाके इसने इंडस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फिर आपकी बात करते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की, दैट इज गिलगिट। ओके, आप देख सकते हो गिलगिट यहाँ पे है। फिर और हमने क्या बात किया था? कुन्नार, ठीक है, कुन्नार की है, और जोब रिवर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस की। आपको याद रखना है कि श्योक, गिलगिट, कुन्नार, ठीक है, जोब रिवर, ये सब पाकिस्तान में है, ठीक है, पर गिलगिट, श्योक ये आपके इंडिया में ही ज्वाइन कर रही हैं। ओके, सो आई होप ये हमारी राइट बैंक हो गई हो। अब हम आ जाते हैं लेफ्ट बैंक, मतलब यहाँ जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हम ध्यान से देखते हैं, विल स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, ऊपर से नीचे, जैसे सबसे ऊपर आपकी इंडस भेज रही है, बह रही है, ठीक है, इंडस। फिर आपकी आती है झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, ब्यास एंड सतलज। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ना, IJCRBS, नॉर्थ टू साउथ, ये आपको अच्छे से याद रखनी होगी। ओके, यू नीड टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजी। तो मैंने क्या बोला, आप याद रखो, सबसे पहले है इंडस, फिर आपकी आती है झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, ब्यास एंड सतलज। सो IJC याद रखो, फिर RBS। IJC कोड बता रही हूँ मैं आपको, IJCRBS, कुछ भी करके याद रखो, बट ये क्रोनोलॉजी बता रही हूँ कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। ओके, सो IJCRBS, ठीक है, RBS, ये आप कोड याद रखना। तो चलिए हम अब चलते हैं, बेसिकली अब लेट्स स्टार्ट विथ चेनाब रिवर। सबसे पहले देखो चेनाब, ये दिख रही है आपको चेनाब। अब हम देखते हैं, चेनाब तो है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? ये देखो यहाँ पे भी चेनाब आपको दिख रही है। आपको ये देखना है, बारालाचला पास है ये, ओके, और ये कहाँ पे है? बारालाचला पास इज इन हिमाचल प्रदेश, यू नीड टू रिमेंबर। ये ओरिजिन हो रहा है, और ये दो स्ट्रीम्स निकलती हैं इसकी, चंद्रा एंड भागा स्कीम। कौन कौन सी? चंद्रा एंड भागा, ठीक है, चंद्रा प्लस भागा, ये दो स्ट्रीम है, ये जब मिलती है यहाँ से क्या होता है, ये आपका चेनाब रिवर बन जाती है। ओके, सो चंद्रभागा, ये है चंद्रभागा, यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ से बारालाचला के पास से हिमाचल प्रदेश से ये इसका ओरिजिन हो रहा है। ओके, एंड आपको चेनाब रिवर का क्या याद रखना है? चेनाब रिवर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम कंस्ट्रक्ट किया है, बागलीहार। सो यू नीड टू रिमेंबर बागलीहार, आपका जो बागलीहार डैम है, नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। सो आप देखो जो बागलीहार डैम है, बागलीहार डैम कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है? ऑन रिवर चेनाब। आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बागलीहार, दूसरा एक दुलहस्ती भी है, ठीक है, ये आपके चेनाब रिवर पे है। फिर हम आ जाते हैं, आपकी चेनाब रिवर क्या हुई? ये चेनाब रिवर पे ही आपका जो JNK का वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी चेनाब रिवर पे ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यू नीड टू रिमेंबर। सो दो चीजें, एक तो बागलीहार प्लस दुलहस्ती डैम, और दूसरा क्या है?
जो रेलवे ब्रिज है आपका, ठीक है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। कहाँ पे है? चेनाब रिवर में, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट चेनाब। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं झेलम, ठीक है, कैन यू सी झेलम हियर। झेलम कहाँ से ओरिजिन हो रही है, ये देखो, ये वेरीनाग स्प्रिंग है जो कि कश्मीर में है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, इसका ओरिजिन हो रहा है वेरीनाग। ये पीर पांजल रेंज में के फुट में सिचुएटेड है, पीर पांजल रेंज के फुट में वेरीनाग स्प्रिंग सिचुएटेड है, एज यू कैन सी। ये देखो, आप ध्यान से देखो, वेरीनाग स्प्रिंग यहाँ पे है, पीर पांजल रेंज है, उसके फुट में वेरीनाग स्प्रिंग है, बेसिकली श्रीनगर में ही, वहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। और ये जो लेक दिख रही है ब्लू कलर की छोटी सी, इसको हम बोलते हैं वुलर लेक। ओके, सो वुलर लेक भी कहाँ पे है, ये आपकी झेलम पे ही है। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि ये किशन गंगा आपको दिख रही है, ये है ट्रिब्यूटरी झेलम की। सो किशन गंगा इज अ बेसिकली लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ये ज्वाइन कर लेती है इसको, ठीक है, आपकी झेलम को। और फिर ये आगे चलते हैं, और फिर क्या देख रहे हो आप, झेलम आगे जा जाके ये क्या कर रही है, बेसिकली चेनाब से मिल गई, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। हमने देख लिया, हमने बात कर ली किसकी, वी टॉक्ड अबाउट फर्स्ट चेनाब की हमने बात कर ली, अब हमने झेलम का देख लिया। ओके, सो झेलम चेनाब की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं रावी, रिवर रावी की। आप देखो रिवर रावी, ये भी वहीं कहीं बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश से ही इसका ओरिजिन भी हो रहा है, ठीक है, रावी रिवर। बारालाचा सॉरी, रावी रिवर का हो रहा है रोहतांग पास से, ठीक है, नियर रोहतांग पास। ये देखो रोहतांग पास आपको दिख रहा है। सो रावी और ब्यास दोनों रोहतांग पास के आसपास ही ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। सो रावी रिवर है, फिर ब्यास रिवर है, ठीक है, ब्यास भी ऐसे ही है, ब्यास रिवर देखो ब्यास। एंड आपकी एंड में आ गई सतलज, ठीक है। सतलज और इंडस जो रिवर है वो हम देखेंगे कि इंडिया के बाहर से हो रहा है इसका, इनका ओरिजिन, ठीक है। ये आपका इंडिया है, आप देख रहे थे, मैंने क्या बताया था, बोकारचू जो रिवर है, मतलब जो इंडस रिवर है, इसका यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। और सतलज का कहाँ हो रहा है, ये मानसरोवर राकस लेक के पास से ही आप देख सकते हो ये ओरिजिन हुआ। और यहाँ ये जो पास है ना, इसको बोलते हैं शिप किला पास, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, शिप किला, शिप किला पास। शिप किला पास से ये एंटर कर गई इंडिया में सतलज रिवर। सतलज रिवर याद रखना, एस एस, सतलज इज एंटरिंग इन इंडिया थ्रू शिप किला पास। ओके, सतलज शिप किला। और मानसरोवर राकस लेक से ओरिजिन हो रहा है सतलज का, शिप किला पास के थ्रू एंटर कर गई है इंडिया में, और फिर ये पूरा फ्लो किया, एंड फाइनली यहाँ पे ये मिल जाती है सब चेनाब के, चेनाब से ये मर्ज हो जाती है सतलज। ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगी सतलज का। जो भाखरा नांगल डैम है, दैट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ठीक है, भाखरा नांगल डैम। सो सतलज रिवर पे क्या है, भाखरा नांगल डैम, वो किस पे है, सतलज रिवर पे सिचुएटेड है। और भी कुछ कुछ हाइड्रो पावर आप देखेंगे इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि कोल डैम और नाप्ता जाकरी, आपको ये ज़रूर याद रखना है, नाप्ता झाकरी प्रोजेक्ट, ये सब किस में है, ये सब हैं आपके सतलज रिवर पे। ओके, सो आपका पूरा ये मैंने जितना भी बताया मैप में, ये आई होप दिस इज क्लियर। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। देखो झेलम रिवर, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ झेलम। जो मैंने बताया स्प्रिंग है, कहाँ पे स्प्रिंग है, एक वेरीनाग, वेरीनाग जो कि कहाँ पे कश्मीर वैली में है,
वहाँ से ये इसका ओरिजिन होता है, हमने ऑलरेडी मैप में देख लिया है। और क्या बताया मैंने, ये वुलर लेक झेलम रिवर पे ही है। ओके, एंड ये क्या है, मैंने बताया था पीर पंजल जो है रेंज उसके फुट पे है, फुट हिल्स पे, फुट हिल्स ऑफ पीर पंजल रेंज में है ये वेरीनाग स्प्रिंग, यहीं से ये फ्लो करती है। ओके, और क्या है, चिनाब रिवर इसको ज्वाइन कर लेती है कहाँ पे, थ्रिम्मू। ओके, अब हम देखेंगे चिनाब का। चिनाब बारालाचला पास में ओरिजिन हो रहा है इसका। बारालाचला पास बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये क्या करती है, पास ये क्या करती है, फ्लोज थ्रू लाहौल स्पीति एंड जस्कर रेंज, पार्ट ऑफ जस्कर रेंज। ओके, दो स्मॉल स्ट्रीम से बनी है, चंद्रा एंड भागा, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ओके, एंड ये फाइनली सतलज को ज्वाइन कर लेती है। फिर आपका आ गया रावी रिवर। रावी रिवर भी रोहतांग पास से ओरिजिन हो रहा है इसका, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और देख सकते हैं कि ये क्या करती है, पंजाब प्लेन्स में नियर माधोपुर ये एंटर करती है। खैर दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो मैंने मैप में ऑलरेडी कराया हुआ है दैट इज ओनली इम्पॉर्टेंट, आप उसी को ध्यान से रखिए। फिर आपकी ब्यास रिवर भी आ गई, ये भी नियर रोहतांग पास ही ये ना इसका ओरिजिन हो रहा है। और फिर ये क्या करती है, बेसिकली सतलज रिवर पे ये मिल जाती है। ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ब्यास रिवर है ना, ये इंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी ही फ्लो करती है। यू नीड टू रिमेंबर इट, ब्यास रिवर फ्लोज इंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पूछेंगे कौन सी रिवर है जो सिर्फ इंडियन टेरिटरी में करती है, सो दैट इज ब्यास रिवर। फिर आपकी आ गई सतलज। देखो सतलज मैंने बताया था मानसरोवर राकस लेक से, ये भी इंडिया के बाहर ओरिजिन हो रहा है इसका। सतलज का ओरिजिन इंडिया के बाहर हो रहा है। और एक और कौन सी रिवर थी, इंडस, ठीक है। सो इंडस एंड सतलज दे आर ओरिजिनेटिंग आउटसाइड इंडिया एंड शिपकिला पास के थ्रू, मैंने बताया था शिपकिला पास के थ्रू ये एंटर करती है इंडिया में। ओके, देखो ये शिपकिला पास के थ्रू ये एंटर कर जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स कौन से हैं, भाखरा नंगल डैम जिसको हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी बोलते हैं, जिसको जो फेमस है गोविंद सागर रिजर्वॉयर के नाम से, ये है रिवर सतलज पे। ओके, और ब्यास रिवर इसको कहाँ ज्वाइन कर रही है, हरीके में। ओके, सो हमारा हो गया पूरा ये इंडस रिवर सिस्टम। इसमें आप क्या है, आप ऐसे जैसे इंडिया का मैप है आप ऐसे ड्रॉ करो। ओके, और फिर बनाओ पूरा ऐसे, आपको इंडस रिवर कहाँ से जो जा रही है, शिप आप यहाँ पे इसका ओरिजिन बनाओ, खुद से बनाओगे ना तो वो क्या होगा, आपको हमेशा याद रह जाएगा, ठीक है। और मैं यही बोलूँगी कि जितनी पिक्टोग्राफिक मेमोरी आप बना सकते हो इस तरह से ड्रॉ करके, तो आपको ज़्यादा रिवर्स एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज याद रह जाएंगी। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।